गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग के फिटनेस मॉर्निंग का 208 एपिसोड है। और आज इस 208 एपिसोड में हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। बट बिफोर दैट, कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना वीडियो ऑन अगर कर सकते हैं तो वीडियो ऑन कर लें और उसके बाद इस सेशन को अटेंड करें। राइट। और जितने भी लोग कनेक्ट हैं, जो चाहे वीडियो में हो या नहीं हो, एक बार अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप सारे लोग चैंपियंस हैं, आप सारे लोग हीरो हैं इस फिटनेस मॉर्निंग के। और ये फिटनेस मॉर्निंग लगातार अगर 6 मंथ से भी ज्यादा 208 एपिसोड में चल रहा है तो ये सिर्फ ओनली बिकॉज ऑफ यू, आप सारे लोगों की वजह से चल रहा है। क्योंकि हम और आप मिलकर हर दिन लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और सीखने की जो जिज्ञासा है और भी ज्यादा प्रबल धीरे धीरे हो रही है। तो आज के इस फिटनेस मॉर्निंग के सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक ऐसे शख्स को सुनने जा रहे हैं जिसके पास ज्ञान जबरदस्त है। उनका मतलब नॉलेज कभी खत्म होने वाला इनलेस नॉलेज है। राइट। और हर बार हम लोगों के बीच में आते हैं और बहुत सारी जानकारी देते हैं, जिससे हम लोगों का जो नॉलेज है वो बढ़िया होता है। तो उनसे हम आप लोगों को रूबरू कराना चाहेंगे। आप सारे लोग उनसे मिले हुए हैं, फिर से हम लोग आज मिलेंगे और उनसे नया चीज सीखने वाले हैं। हेल्थ कोच और जबरदस्त ट्रेनर, एक्यूप्रेशर हो चाहे डेंटल हो, हर चीज का नॉलेज है उनके पास। तो आप सारे लोगों के जबरदस्त क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर विनोद कुमार सिंह फ्रॉम गोपालगंज। वेलकम सर। जी सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हम आशा करते हैं कि आप आज स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सारे लोगों के चेहरे पर एक स्माइल होगा। अगर नहीं भी है तो थोड़ा सा स्माइल दे दें। अगर आप संभव है तो वीडियो को ऑन कर दें, क्योंकि आज हम बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार सीखने वाले हैं। और मैं आपसे भी चाहता हूं कि मैं आपका पैर छूकर प्रणाम करता हूं और आप आशीर्वाद दें कि आज का सेशन अब तक का सबसे जानदार और शानदार जबरदस्त सेशन हो। तो एक बार थोड़ा सा हाथ उठा करके आशीर्वाद दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग इस सेशन को शुरुआत करें तो आज का जो हम लोग सीखने वाले हैं, लर्निंग करने वाले हैं, फेस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जी हाँ, चेहरे को कैसे हम डायग्नोसिस करेंगे, चेहरे को कैसे हम पढ़ पाएंगे और चेहरे से कैसे हम सीख पाएंगे। जबरदस्त आज का टॉपिक होने वाला है मित्रों। और पूरे यूट्यूब पर हम रात को सर्च कर रहे थे तो इसके बारे में कोई बहुत सारा वीडियोज नहीं है। बहुत सारा खोजने पर वीडियोज मिलता है। और मैं इस क्लास को आज से लगभग 2 साल पहले किया था डॉक्टर जगमोहन सचदेवा जी से। और उन्होंने बहुत ही शानदार हमें सिखाया था। तो आज हमें भी यह अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि मैं भी आज आपको बेहतर आज जगमोहन सचदेवा जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मित्रों, आज फेस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि जैसे ही आप किसी अपने मित्र का चेहरा देखते हैं तो तुरंत बता देते हैं कि मित्र क्यों दुखी हो, क्यों खुश हो, क्यों अच्छे हो, क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या टेंशन है। तमाम तरह की, हमको लग रहा है कि सब लोग डॉक्टर होते हैं फेस डायग्नोसिस के, लेकिन उनको पता नहीं होता है। तो हमको लग रहा है कि आपसे परिवार में सारे लोग इसके फेस डायग्नोसिस करने के डॉक्टर होते हैं। तो पहला बात, जो डायग्नोसिस शब्द है वह सबको आता है, यह मजे की बात है। और बात दूसरा है, ट्रीटमेंट कैसे दें। तो ट्रीटमेंट के लिए इसमें जो है आपको 1 रुपए का खर्च नहीं लगना है। मतलब कि ना उसमें जिमी लगेगा, ना कोई मैग्नेट लगेगा, ना कोई इंस्ट्रूमेंट लगेगा, ना कोई बहुत बड़ा औजार लगेगा, मैंने कुछ भी नहीं लगना है। बिल्कुल फ्री आपको इसमें हम लोग ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं। तो मित्रों, तो जैसे हम किसी का हाल चाल अगर जानते हैं, देखते हैं, तो उसका सारी चीज अगर हम बता लेते हैं। तो आज हम आपको सबसे पहले आपको फेस पर हमारे क्या क्या होता है उसको थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे। अगर आप लोगों को यह सारी चीजें देख रही है तो जी सर, आप जहाँ सर आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग देख पा रहे हैं। आप बोल कर बताइए या कमेंट यस करके यस। बताइए, चूंकि दिख पा रहे हैं। यस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका ए फेस है और चेहरे पर आपको एक इमेज दिख रहा होगा। और इस इमेज पर आप अपने आप को किस पोजीशन पर है, आपका बॉडी है आपके चेहरे पर, आप इस को
डायग्नोसिस कर सकते हैं, देखने का हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो आपका दोनों आंख के बीच में जो आपका आज्ञा चक्र होता है, वहां पर पूरा आप सर इमेज करेंगे बिल्कुल। और नीचे देखिए कि आंख के नीचे आपका दोनों हाथ है और फिंगर्स कहाँ है उसको आप देख सकते हैं। फिर आपका जो शरीर का आगे का जो पार्ट है, पूरा नाक पर आपका पूरा शरीर का पार्ट होता है, पूरा आपको पैर का कंडीशन आप देख सकते हैं कहाँ तक जा रहा है। और फिर आपको जिस तरह से मूंछ होता है, और मूंछ समझिए कि पूरा आपका क्या नाम है कि पूरा पैर होता है। इस चीज को हमें लग रहा है कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए होंगे तो आप हमें थंब दिखा करके बताएंगे कि हाँ हमको समझ में आया। क्या बात है, बिल्कुल। तो मित्रों अब यह जो हमको दिखा, तो इसको अब हम लोग कैसे ट्रीटमेंट में बदलेंगे, इस चीज को अब हम जानने का कोशिश करते हैं। तो थोड़ा देर हम बताना चाह रहे हैं, अगर किसी मित्र को, अगर आप देख पा रहे हैं कि आपको ज्यादा लोगों को कमर में दर्द होता है, तो कमर में दर्द होता है या आपको घुटने में दर्द होता है, तो थोड़ा सा आप उसको एक बार देखिए कि वह आपका पोजीशन कहाँ है। एक बार और आप लोग या जहां भी आपको दर्द है, जहां भी अगर आपको कोई दिक्कत है, तो वह उस पोजीशन को आप लोग देखिए कि वह है कहाँ। आप अपना पोजीशन को देख लिए, हमें लग रहा है कि आप देख पाए होंगे बढ़िया से। अब क्या करना है, इस पोजीशन पर आपको कुछ नहीं करना है, अपने फिंगर्स को लेना है और उस फिंगर्स को वहां पर 1 से 3 मिनट के लिए पूरा आराम से उसको मालिश करना है। आराम से उस जगह पर मालिश करना है, उस जगह पर मालिश करिए 1 से 3 मिनट तक। 1 30 सेकेंड और 1 मिनट भी करेंगे तो चलेगा। और फिर आप उस जगह पर देखिए, या आपको 30 सेकेंड से लेकर के 1 मिनट के अंदर वहां पर आपको रिलीफ देने का काम करता है। लगातार उस जगह को आपको, जहां अगर पेन है, जहां अगर आपको कोई परेशानी है, उस जगह को आप देख सकते हैं और इस पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें लग रहा है कि कुछ लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हमको दिख रहा है। और अगर आपको किसी को अगर बेनिफिट नजर आ रहा हो, तो अपना शेयर कर सकते हैं। अगर आपको फायदे नजर आ रहे हैं तो आप अपना शेयर कर सकते हैं, हाथ ऐसे दिखा करके बता सकते हैं कि हाँ, क्या क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मित्रों, इस पर हमको करना क्या है, अलग अलग एक्सिस पे अलग अलग हमको इस चेहरे पर विजुलाइज करेंगे और देखेंगे। ऐसे हम जब मरीज को भी दिखा सकते हैं इस फोटो को, आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। तो हम अलग अलग, जैसे हमारा अगर गर्दन में दर्द है, गर्दन में अगर कोई परेशानी है, तो नाक के इस भाग को हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 3 मिनट तक मसाज करेंगे। अगर हमारे हाथ में शोल्डर में पेन है, तो आंख के नीचे उसको मसाज करेंगे। अगर नी केहूनी में पेन है, तो आंख के नीचे धीरे से मसाज करेंगे। और हाथ में, रिस्ट में है तो रिस्ट में मसाज करेंगे। हम थोड़ा सा मसाज करने का तरीका हम लोग आप लोग को देखिए, एक फिंगर्स लेना है, बहुत तेज नहीं मलना है, और आराम से इसको, आराम से 1 से 3 मिनट तक ऐसे मालिश करना है, ऐसे मसाज करना है 1 से 3 मिनट तक। गर्दन के लिए। जी, यहाँ पर आपको गर्दन के लिए हो गया। अगर यहाँ पर आपको पैर में दर्द है, अगर कुल्हे में दर्द है, तो आपको यहाँ पर 1 से 3 मिनट तक ऐसे करना है। 1 से 3 में, अगर घुटने में है तो आपको यहाँ पर करना है। अगर नीचे आपको है, एड में है, तो यहां पर करना है। इस तरह से आप अलग अलग जगहों पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यह देखने में तो हमें बहुत ही छोटा दिख रहा होगा कि यह क्या है, इसके फायदे क्या है, लेकिन जब इस चीज को सर हम करेंगे तो हमको बहुत ही इसमें बेनिफिट नजर आएगा। और मजे की बात एक और आपको बताने जा रहा हूं, जो हमारे एक, जो हमारे शरीर में जो हमारे अंग होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि शंकर भगवान के बॉडी में आधा शरीर जो है वह पुरुष का होता है और आधा महिला का होता है। तो ठीक, अगर हमारे जब ट्रीटमेंट देते हैं, तो हमारा आधा, जिस तरह से इस फोटो में इमेज में आप देख पा रहे हैं, आधा ही आपको दिख रहा है। तो आपका आधा बॉडी, चेहरे पे आधा बॉडी एक साइड रहता है और आधा बॉडी एक साइड में, पूरा बॉडी एक साइड रहता है और पूरा बॉडी एक साइड रहता है। यानी जब ट्रीटमेंट देते हैं, तो इसमें दाएं और बाएं किधर
का नहीं है, जिधर भी देते हैं आपको दोनों तरफ ट्रीटमेंट मिलना अपने आप शुरू हो जाता है। यह फायदे होते हैं। तो हम ट्रीटमेंट दोनों तरफ दे सकते हैं इस पे। और भी अगर बात करें कि ऑर्गेन का, कि और भी ऑर्गेन पर हम लोग कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और भी इसमें क्या क्या होता है ऑर्गेन का बात करें, इंटरनल जो अंग होता है, तो हम इस इमेज को आपको दिखाना चाह रहे हैं। यह जो आपको इमेज आपको जो दिख पा रहा होगा, इसमें अब आपको इंटरनल शरीर के अंग जो है वह आपको इस पर पूरा दिख रहा होगा। इंटरनल अंग शरीर के कौन कौन, देखिए आपको नाक के नीचे क्या है, इंटेस्टाइन है। और आपको ऊपर ब्रेन है, दिमाग है। यहाँ आप, यहाँ से आप देख देख सकते हैं। आपको आप स्क्रीन शॉट भी इसका ले सकते हैं। बिल्कुल, स्क्रीन शॉट हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग ले लिए होंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग इंटरनल अंगों का भी ट्रीटमेंट इस पर कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग चक्रा हीलिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से हम हर एक अंग को बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट, और इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसके फायदे भी होते हैं। इसमें हम किसी तरह का मरीज से 1 रुपए का इन्वेस्ट नहीं कराते हैं मित्रों। आप देखते हैं जब हम लोग क्या करते हैं कि हाथ को रब करते हैं या चेहरे की मालिश करते हैं, हम मुंह जब धोते हैं, रोज हम मुंह धोते हैं सवेरे उठ करके, उसके बाद से हम तरोताजा महसूस करते हैं, अपने आप को एक अलग फील करते हैं जब सोए रहते हैं और पानी से मुंह धोते हैं, और जब यह हाथ हमारे चेहरे पर पड़ता है तो एक अलग फीलिंग आती है। यहाँ पर ये साइंस है। और हमारे जब हम हाथ को ऐसे धोते हैं तो हमारे पूरे ऑर्गन की मसाज हो जाती है, हमारे शरीर के पूरे एक एक पॉइंट का मसाज होता है। जिस तरह से हमने आज तक जानते थे कि हाथ में ही हमारे पूरे बॉडी का ऑर्गन होता है, एक एक पॉइंट होता है, एक प्रेशर पॉइंट होता है। तो हम लोग आज यह जान लें कि हमारे चेहरे पर भी बॉडी का एक एक ऑर्गन और एक एक पॉइंट रहता है। जब आप कभी भी दिन भर में कभी भी आप अपने हाथ को क्या करें, रब करें और चेहरे की ऐसे मालिश करते रहें। अगर ऐसे मालिश करते रह रहे हैं तो अगर विशेष पॉइंट को नहीं प्रेस करते हैं तो भी आप उस ऑर्गन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और मजे की बात है कि जहां पर अगर आपको दर्द रहता है, जैसे आपको शोल्डर में दर्द है, कुल्हे में दर्द है, तो आप या घुटने में दर्द है, तो जब यहाँ प्रेस करिएगा तो दर्द होगा, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर पेन भी होगा। जिस पॉइंट पर आपको अगर दर्द होगा वहां पर पेन भी होगा। उस चीज को हम फील कर सकते हैं। जिस ऑर्गन में आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर उस जगह पर पार्टिकुलर अगर जगह पर अगर हम आराम से प्रेस करेंगे तो वहां पर आपको थोड़ा सा अलग फीलिंग होगा, ऐसा आपको होगा। तो मित्रों, यह बहुत ही आसान है। और सारा मिला जुला करके अगर हम कुछ नई ऑर्गन के बारे में जानते हैं तो यह हम आज जान लें कि हम अगर अपने चेहरे को बढ़िया से अगर दिन भर में 2-3 बार अगर पानी से धोते हैं, तो अब क्या करेंगे, धोएंगे पानी लेकर के, तो हम यह जान लेंगे कि हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम इलाज कर रहे हैं अपने चेहरे का। और पूरे चेहरे का हम मालिश करेंगे। ये अब अगर थोड़ा देर के लिए हम मुंह धोते थे तो अब क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा हम क्या करेंगे, मुंह धोएंगे और पूरे मालिश करेंगे उस पूरे पार्टिकुलर एरिया का। और देखिएगा कि आपका चेहरा चमकने लगेगा और आपको बहुत सारी बीमारियों में आपका ऑटोमेटिक ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो हम प्रतिदिन 1 से 3 मिनट तक दिन भर में अगर संभव हो तो 3 टाइम आप चेहरे का मसाज करें। यकीन मानिए आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंजिंग होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अगर कोई मरीज आ रहा है तो उससे भी बोलिए कि बेटा आपको क्या करना है, आपसे अगर छोटा है तो बेटा, या बड़ा हो तो अंकल कह करके, और आपको कहना है कि आपको दिन भर में हाथ को ऐसे मसाज करना है, तो हाथ का भी एक प्रेशर हो रहा है, हाथ का भी पॉइंट उसका दब रहा है, और उसको फिर क्या करना है, कहना है कि आप अपने उस चेहरे को 1 से 3 मिनट के लिए ऐसे पूरे मसाज करना है। जब आप मसाज करेगा तो उसका चेहरा चमकता रहेगा, दमकता रहेगा, जवान रहेगा, और शरीर का उसका बाहरी से लेकर के इंटरनल अंगों तक सारा का ट्रीटमेंट होता रहेगा। तो फेस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, हमने आज आपको डायग्नोसिस भी बताया कि आप तो डायग्नोसिस तो पहले से करते हैं। सारे लोग एक दूसरे का चेहरा देख करके अपनों का बता देते हैं कि क्या उसको परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या है। वह तो डायग्नोसिस तो जान जाता है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं जानता। तो जब आप जानिएगा कि किसी का मूड
कोई अच्छा फील नहीं कर रहा है, तो हमको क्या करना है, उसको ट्रीटमेंट भी अब हम देने के लिए जान गए। और ट्रीटमेंट कैसे देना है, कहना है कि अपने दोनों हाथों को रब करिए, रगड़िए, और रगड़ करके पूरे चेहरे का मालिश करिए, पूरे चेहरे का मसाज करिए। आप यकीन मानिए उसका चेहरा खिल जाएगा, और उसका चेहरा खिल जाएगा और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, तो आज हमने आपको फेस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बताने का कोशिश किया। इसमें आपको और भी जाना जा सकता है, चक्रा हीलिंग कैसे किया जा सकता है, एक एक जो ऑर्गन्स होते हैं उस ऑर्गन्स पर कैसे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा हमको वक्त चाहिए, समय चाहिए, जिससे हम पूरे एक एक ऑर्गन को दिखाएंगे, फिर आप उसको बताएंगे कि कौन ऑर्गन कहाँ है, फिर उस पर पे हम लोग ट्रीटमेंट देंगे, तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा फायदे मिलेंगे। और इसका क्लास लगभग 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा का होता है, तो हमको 15 मिनट में सारी चीज को कंप्लीट करना होता है। तो ये भी हम समझ पा रहे हैं कि हम कम समय में आपको लगभग लगभग सारे चीज बताने का हमने काम किया। आप लोग हमको यह अपॉर्चुनिटी दिए, पूरे जेड खान सर और आपके पूरे टीम को, आपके पूरे परिवार को, झा सर और राम नरेश सर। हमारे घर बेला डोना प्रसिद्ध हो गया है, सर का बताया हुआ दवा है। जब भी कोई होता है तो हम लोग कहते हैं बेला डोना खाओ, बेला डोना खाओ। तो सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रामनाथ जी जुड़े हुए हैं, सौर्या जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर वीसी अरवाय जी, संध्या मैम, प्रमोद जी, आप लोग तो गजब का लिखते हैं, कमेंट करते हैं और बोलते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोमर मांझी जी जुड़े हुए हैं, और जेड खान सर खुद देख रहे हैं, तो सर आपको प्रणाम, और आप पूरे टीम को, और जय नंदन सर को हम कैसे भूल सकते हैं, और सुनीता दास जी जुड़ी हुई है। तो आप सभी लोगों को पुनः नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और आप लोग मुझे अपॉर्चुनिटी देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, बहुत ही बढ़िया, एक जोरदार क्लैपिंग डॉक्टर साहब के लिए। इन्होंने तो बस गागर में सागर भर दिया, 15 मिनट में इतनी सारी चीजों को इन्होंने कवर कर दिया कि मजा आ गया सुबह सुबह, राइट। और देखिए, हम लोग बचपन से ही चेहरा को धो रहे हैं, और कुछ भी होता है तो ऐसे करते हैं, राइट। कुछ भी परेशानी होती है तो ऐसे एक बार जरूर ऐसे चेहरा करते हैं, याद कीजिए। तो हमको लगता है बहुत सारी जो चीजें हैं ऑटोमेटिक हम लोग करते हैं, कहीं ना कहीं वो विज्ञान से जुड़ी हुई है, वो हमारे सेहत से जुड़ी हुई है। कुछ भी परेशानी होती है तो कान को ऐसे खींचते हैं। कल राकेश सर सिखाए कान को खींचना है, राइट। तो कितनी सारी जो चीजें हैं हम लोग हर दिन करते हैं, लेकिन उसका वैल्यू धीरे धीरे हम लोगों को पता चल रहा है। तो बहुत ही बढ़िया आज का सेशन रहा, बहुत ही औसम सेशन रहा। एक बार फिर से आप सारे लोग, हम लोग अपने लिए क्लैपिंग करें, बहुत ही जबरदस्त। और डॉक्टर साहब के लिए तो जबरदस्त क्लैपिंग होना ही चाहिए, उनके लिए तो बनता ही है। और हर दिन हम लोग सीखते हैं, और ऐसे ही सीखते रहेंगे, लर्न करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम सारे लोगों को अपना जो गोल है उस गोल पे भी फोकस करना है।